हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग मैथ की क्लास करेंगे। आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे 15 सही 15/15 भागे 15 सवाल जो है वह कैसे सॉल्व होगा। आज की इस क्लास में हम लोग यही सीखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने तो सवाल है 15 सही 15/15 भागे 15। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो मिश्रित भिन्न है जो कि 15 सही 15/15 है, यह एक मिश्रित भिन्न है। और ये जो है यह एक, इसे हम लोग एक नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। और आप जानते होंगे कि हर नेचुरल नंबर के हर में 1 लिखा जा सकता है, तो जब इसके नीचे हम लोग 1 राइट कर देंगे तो यह एक साधारण भिन्न के रूप में आ जाएगा और यह एक मिश्रित भिन्न हो जाएगा। और इसे सॉल्व करते समय सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मिश्रित भिन्न को सॉल्व करेंगे, यानी यह पार्ट पहले सॉल्व करेंगे और फिर इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसे आप कहीं रफ पे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 15 इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा होगा, कहीं इधर एक साइड लिख लेंगे अलग से, 15 सही 15/15। जो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह एक मिश्रित भिन्न है और मिश्रित भिन्न को सॉल्व करते समय जो हर रहता है उसका इस पूर्णांक में मल्टीप्लाई करते हैं और जितना आता है उसमें इस अंश को जोड़ दिया जाता है। जो ऊपर अंक रहता है उसे अंश कहते हैं, जो नीचे रहता है उसे हर कहते हैं, और ये जो रहता है सही में इसे पूर्णांक कहते हैं। तो मिश्रित भिन्न को सॉल्व करते समय करना क्या होता है, हर से पूर्णांक में गुणा किया जाता है, गुणा करने के बाद जितना आता है उसमें अंश को जोड़ दिया जाता है। तो चलिए करते हैं। एक बार फिर से साफ साफ लिख लेते हैं, 15 सही 15/15, यानी साफ साफ लिखेंगे। करना क्या होता है, 15 इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 गुणे 15 हो जाएगा, फिर इसे ऐड करेंगे प्लस 15, और हर में जितना रहेगा वो तो रहेगा ही वैसे ही, तो हर में आ जाएगा 15। अब जब 15 का 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 15×15 225 होता है। एक बार देख लेते हैं, वर्ग करना भी आप लोगों को आता होगा। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं इसकी भी एक क्लास हो चुकी है ट्रिक के साथ। तो यदि हमें 15 का स्क्वायर करना है तो चाहे 15 गुणा 15 करें या यहाँ 15 से गुणा करना है तो स्क्वायर भी कर सकते हैं, जिससे कि जल्दी हो जाएगा ट्रिक से। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, फिर इसका स्क्वायर करेंगे 0 1, फिर सबका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 5, 5 दूना 10, पीछे से एक अंक छोड़ के लिखा जाता है, हो जाएगा 5। अब इसे ऐड करेंगे, 2 में 0 ऐड करेंगे 2 हो जाएगा, 1 में 1 ऐड करेंगे 2 हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 225। तो इस तरह से जब हम लोग 15 में 15 का गुणा करेंगे तो आएगा 225। तो यहाँ पे लिखेंगे 225 प्लस 15/15। अब 225 में 15 को ऐड करेंगे तो 5 में 5 को ऐड करेंगे 10 हो जाएगा, 10 का 0 लिखेंगे, 1 में 2 ऐड करेंगे 3 हो जाएगा, और एक कैरी आया था तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ कुछ नहीं बचा यानी 0, तो 2 में 0 ऐड करेंगे 2 हो जाएगा, यानी हमारा आ जाएगा 240/15, यानी 240/15। तो इसे सॉल्व करने पर हमारा कितना आ गया, 240/15। अब इसे हम लोग, क्योंकि इसे हम लोग तो कहीं रफ पे किए थे, अब इसे इरेज करेंगे और वहाँ पे साफ साफ लिखेंगे। तो हमारा कितना आया था, 240/15, 240/15। तो यहाँ पे इक्वल टू हो जाएगा 240/15 भागे
15। अभी हमने इसमें क्या किया, केवल एक स्टेप कंप्लीट किया, मतलब कि एक स्टेप में क्या किया हमने, मिश्रित भिन्न दिया था उसे हमने साधारण भिन्न में चेंज किया। अब क्या करना है, अब हमारा यहाँ भाग का चिन्ह है यानी इसे सॉल्व करना है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 15 एक नेचुरल नंबर है, तो इसके हर में एक हम लोग लिख सकते हैं। अब यह हमारा बन जाएगा भिन्न का भाग, यानी कि अब हम लोगों को सॉल्व क्या करना है, भिन्न का भाग। तो भिन्न का भाग सॉल्व करते समय करते क्या है, जो भाग रहता है इसे गुणा में चेंज करते हैं, और जैसे ही भाग को गुणा में चेंज करते हैं, भाग जो होता है, भाग के बाद जो नंबर होता है, जो भिन्न होती है वह पलट जाती है, यानी अंश जो होता है वह हर हो जाता है और जो हर रहता है वह अंश हो जाता है। जैसे a बाई बी भागे p बाई क्यू है। इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, a बाई बी फर्स्ट वाली भिन्न तो ऐसे ही रहेगी, और यहाँ पे भाग का चिन्ह है, इसे गुणा में जैसे चेंज करेंगे वैसे इसके बाद वाली जो भिन्न रहेगी वह पलट जाती है, यानी जो ऊपर अंक रहता है वह नीचे आ जाता है और जो नीचे अंक रहता है वह ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे हमारा p बाई क्यू है, हो जाएगा q बाई p। तो इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करते समय आपको यह याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो चलिए इसका यूज करते हैं हम लोग। तो हमारा हो जाएगा 240 बटे 15, भाग है, गुणा में चेंज करेंगे और जैसे ही भाग को गुणा में चेंज करेंगे ऊपर वाला अंक नीचे आ जाएगा और नीचे वाला अंक ऊपर चला जाएगा। तो 15 बटे 1 है, 1 बटे 15 हो जाएगा। तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ेंगे। अब देखा जाए तो पहले हमारा मिश्रित भिन्न था, मिश्रित भिन्न को हमने साधारण भिन्न में बदला, भिन्न का भाग हुआ, फिर हमने भाग को गुणा में चेंज कर दिया, अब हमारा हो गया भिन्न का गुणा। तो इस सवाल से आप बहुत कुछ सीख रहे हैं, भिन्न का भाग, भिन्न का गुणा, मिश्रित भिन्न को कैसे सॉल्व किया जाता है, सारी चीजें। तो अब हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, भिन्न का गुणा। तो भिन्न का गुणा का रूल भी आप लोग जानते होंगे कि भिन्न का गुणा सॉल्व करते समय यदि कोई अंक सीधा सीधी मतलब इस तरह से या तिरछा तिरछी, यहाँ से इस नंबर से ये नंबर से ये नंबर कटता है तो उसे काट दिया जाता है। तो आइए इसी रूल का प्रयोग करते हुए हम लोग कुछ करते हैं, यानी कि तिरछा यहाँ भी 15 है, यहाँ भी 15 है, तो हम लोग सीधा सीधी भी काट सकते हैं और तिरछा तिरछी। तो चलिए हम लोग इस 15 से इसे काटते हैं, देखिए कटता है। तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, तो 15 एक कम 15 एक भर जाएगा और 24 में से 15 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा और 0 बचेगा तो 90 हो जाएगा। और 15 के पहाड़ा में 90 आता है, 15 30 5 31 60 15 25 75 15 छक्का 90। इसका मतलब 240 15 से पूरी तरह से कट जाएगा। बट कितनी बार में, यदि ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो कहीं रफ पर आप इस तरह से भाग करके भी कर सकते हैं। 15 से 240 में भाग देंगे, 2 बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 बार ले जाएंगे। 15 कम 15, 9 5 14, 1 में से 1 जाए कटकुट 0, 90 हो गया। 15 छक्का 90, 15 छक्का 90 हो जाएगा। 15 छक्का 90, तो हमारा कितना आ गया, 16 बार में पूरी तरह से कट गया। मतलब कि 240 से 15 से 240 कितनी बार में कटा, 16 बार में। और अभी और तो कुछ कटेगा नहीं क्योंकि तिरछा तिरछे काटेंगे तो 15 से 16 कटेगा नहीं। तो अब हमारा कितना बचा, यहाँ पे 16 बचा, 16 बटे
1 हो जाएगा क्योंकि 15 पूरी तरह से कट गया है। बीच में गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 1/15। अब इसे सॉल्व करेंगे तो भिन्न का गुणा सॉल्व करते समय एक रूल तो हमने सीख लिया कि सीधा सीधी और तिरछा तिरछी यदि कोई अंक कट रहा है तो उसे काट सकते हैं। अब जब गुणा करना रहेगा तो क्या करेंगे, ऊपर वाले अंक का ऊपर गुणा करेंगे और नीचे वाले अंक का नीचे गुणा करेंगे। तो 16 का गुणा हो जाएगा 1 में, 16 गुणे 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 का गुणा हो जाएगा 15 में, यानी 1 गुणे 15। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 16 में 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 16 1 का 16, 1 में 15 से गुणा करेंगे, 1 15 या 15, तो हमारा आ जाएगा फाइनली 16/15 और यही हमारा उत्तर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल को इस तरह से सॉल्व किया जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ डाउट हो तो प्लीज़ उसे कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए इसी प्रकार के एक और सवाल को देखते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना आ जाए। जैसे यदि सवाल दिया हो 12 सही 12/12 भागे 12, 12 सही 12/12 भागे 12, यदि इस प्रकार का सवाल दिया हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इस मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में चेंज करेंगे। सबसे पहले मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में चेंज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हर का पूर्णांक में मल्टीप्लाई, तो 12 गुणे 12 हो जाएगा। फिर ये वाला जो अंश है उसे ऐड करेंगे तो प्लस 12 हो जाएगा, बटे में 12 हो जाएगा, भागे 12। अब इसका 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप स्क्वायर की तरह भी, जैसे अभी हमने बताया कि स्क्वायर कैसे करेंगे वैसे भी कर सकते हैं, या 12 गुणे 12 करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 12 दूनी 24 को 4 हो जाएगा, 12 एकम 12, 2 कैरी आया था, 12 2 14 हो जाएगा, यानी 144 हो जाएगा। 144 में फिर ये 12 ऐड करेंगे तो 4 में 2 ऐड करेंगे 6 हो जाएगा, 4 में 1 ऐड करेंगे 5 हो जाएगा, और 1 यानी कि 12 गुणे 12 प्लस 12 का जो मान आएगा हमारा आ जाएगा 156। कितना आ जाएगा, 156, 156/12 भागे 12। अब ये हमारा साधारण भिन्न मिश्रित भिन्न से साधारण भिन्न में चेंज हो गया। अब आगे सॉल्व करेंगे तो 156, जैसा कि ये एक प्राकृतिक संख्या है तो इसके हर में 1 हम लोग लिख सकते हैं, 156/12 हो जाएगा। भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो ऊपर वाला अंक नीचे आ जाएगा और नीचे वाला अंक ऊपर चला जाएगा। अब यह भिन्न का गुणा हो गया, भिन्न का भाग था, भाग से हमने भिन्न के गुणा में चेंज कर लिया। भिन्न का गुणा सॉल्व करते समय यदि कोई अंक सीधा सीधा या तिरछा तिरछी कटे तो काट दीजिए। तो 12 से हम लोग 156 काट सकते हैं, 12 एकम 12 और 12 3 15 होता 36 हो जाएगा, 12 3 36, यानी 12 से 13 बार में 156 कट जाएगा। तो हमारा आ जाएगा 13/12 गुना में 1/1, चूंकि यहाँ पे कुछ नहीं बचा है। अब इस भिन्न के गुणा को सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 13 गुना में 1, 12 गुना में 1। इसे सॉल्व करेंगे तो 13 का 1 में गुना करेंगे, 13 एकम 13 हो जाएगा, 12 का 1 में गुणा करेंगे तो 12 एकम 12। तो इस तरह से हमारा उत्तर आ जाएगा 13/12, 13/12।
12। तो चलिए एक बार और इसको रिपीट कर लेते हैं कि इसमें करना क्या है। तो सबसे पहले सवाल हमारा होगा 12 सही 12 बटे, यहाँ पे कोई भी अंक हो सकता है, तो यहाँ पे हमारा है 12 सही 12 बटे 12 भागे 12 सवाल दिया रहेगा। तो सबसे पहले इसमें जो मिश्रित बिंद रहेगी उसे साधारण बिंद में चेंज करेंगे, जो कि हमने यहाँ पे किया, तो हमारा 156 बटे 12 आया। फिर बीच में भाग का चिन्ह है, भाग का चिन्ह लगाएंगे और जो है 12 ये इसे राइट करेंगे। अब चूंकि हम लोग जान रहे हैं कि यह एक नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर के हर में एक छिपा रहता है, यदि कोई अंक नहीं रहता तो एक लिख सकते हैं। तो इस रूल से हमने यहाँ पे 12 बटे 1 कर दिया। अब यह हमारा बन गया, अब यह हमारा हो जाएगा भिन्न का भाग, आगे हमारा 156 बटे 12 भागे 12 बटे 1। अब भाग को हम लोग गुणा में चेंज करेंगे और जैसे ही भाग गुणा में कन्वर्ट होगी वैसे ही भिन्न पलट जाएगी, अंश हर बन जाएगा और हर अंश हो जाएगा, यानी ऊपर वाला अंक नीचे आ जाएगा और नीचे वाला अंक ऊपर चला जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 156 बटे 12 गुणे 1 बटा 12। अब भिन्न की गुणा का एक रूल होता है, यदि कोई अंक सीधा सीधी या तिरछा तिरछी कटे तो उसे काट सकते हैं। तो इस रूल से हमने 12 से 156 को 13 बार में काट दिया। काटने के बाद हमारा आ गया 13 बटे 12 गुणे 1 बटे 1। और भिन्न का गुणा सॉल्व करते समय ऊपर वाले अंक का ऊपर गुणा किया जाता है, नीचे वाले अंक का नीचे। तो हमारा हो गया 13 गुणे 1 12 गुणे 1। 13 में 1 से गुणा किया तो 13 आ गया, 12 में 1 से गुणा किया तो 12 आ गया। इस तरह से हमारा आंसर आ गया 13 बटे 12। तो आशा करती हूँ आप लोगों को अब इस प्रकार के सवाल सॉल्व करने पूरी तरह से आ गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए मिलते हैं अब किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तो सुनीता चौरसिया चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।